दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान 5 फरवरी को होगा। दिल्ली में मतदान, मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। एक ही चरण में होगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव। 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। दिल्ली की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 12 सीटें हैं रिजर्व। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लगी। 10 जनवरी से होंगे नॉमिनेशन। 17 जनवरी होगी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। बोले, लोकसभा चुनाव में हुई रिकॉर्ड वोटिंग, उम्मीद है दिल्ली दिल से वोट करेगी। वोटर लिस्ट को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार। कहा, बिना आधार के आयोग पर कई आरोप लगाए गए। वोटर लिस्ट को लेकर अफवाह फैलाई गई। बिना नाम लिए कुछ राजनीतिक दलों पर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त। ईवीएम को लेकर फैलाई गई अफवाह। ईवीएम हैक को लेकर बोला चुनाव आयोग। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम पूरी तरह फुल प्रूफ है। दिल्ली में 13,033 पोलिंग स्टेशन पर होगा मतदान। दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख मतदाता करेंगे वोट। नई दिल्ली सीट पर वोटर लिस्ट को लेकर सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। सोमवार को चुनाव आयोग ने जारी की थी फाइनल लिस्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले आप नेता सौरभ भारद्वाज। कहा, पिछली बार की तरह ही भाजपा को बहुत कम सीटें आएंगी। दिल्ली चुनाव को लेकर आप नेता प्रियंका कक्कर बोली, दिल्ली में चौथी बार बनेगी हमारी सरकार। दिल्ली चुनाव को लेकर अलका लांबा का दावा। कहा, दिल्ली में सत्ता विरोधी लहर, दिल्ली की जनता को विकल्प की तलाश है। नई दिल्ली से कांग्रेस प्रत्याशी संदीप दीक्षित बोले, कांग्रेस के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार हैं हम। नई दिल्ली में केजरीवाल ने क्या किया वो ही जाने। दिल्ली विधानसभा को लेकर बोले बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय। कहा, बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार। दिल्ली में इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। दिल्ली चुनाव को लेकर वीरेंद्र सचदेवा का बड़ा दावा। कहा, आपने 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया। दिल्ली की जनता परिवर्तन के लिए तैयार। बांसुरी स्वराज का भी बड़ा दावा। दिल्ली में जनता कमल खिलाने को तैयार। आपदा हटाना है, दिल्ली में बदलाव लाना है। बीजेपी नेता तरुण चुग बोले, दिल्ली की जनता केजरीवाल नामक आपदा से मुक्ति चाहती है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनने जा रही। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बोले बीजेपी नेता रमेश बिधुड़ी। कहा, दिल्ली के लोगों को इंतजार है, आपदा से जल्द मुक्ति मिले। मतदाता बढ़ चढ़कर मताधिकार का उपयोग करेंगे। पोस्टर वॉर में और आक्रामक हुई दिल्ली बीजेपी। आतिशी, संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ गुंडे नाम से जारी किया पोस्टर। लिखा, जब दिखने लगी अपनी हार साफ साफ तो चुनाव अधिकारियों को धमकाने लगी आपका बीजेपी के खिलाफ नया पोस्टर जारी। चुनावी मुसलमान के नाम से जारी किया पोस्टर। पोस्टर में अमित शाह को बताया निर्माता निर्देशक। आपने बीजेपी के पुराने ट्वीट का दिया जवाब। ट्वीट में बीजेपी ने केजरीवाल को बताया था चुनावी हिंदू। आम आदमी पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया। फिर लाएंगे केजरीवाल सॉन्ग किया गया लॉन्च। रमेश बिधुड़ी के प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान पर बोले राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत। कहा, देश का माहौल बहुत विवादास्पद हो गया, भाजपा को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दिल्ली में किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक के लिए शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे किसान। बैठक के दौरान दिल्ली के किसानों से बोले शिवराज, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में फसल बीमा योजना लागू नहीं की। दिल्ली सरकार से किसानों के मुद्दे पर सियासत नहीं करने की अपील। किसानों के साथ बातचीत करने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। कहा, दिल्ली के किसान जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। मैंने इस पर आतिशी को भी पत्र लिखा है। दिल्ली में अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए पुलिस पदक। राष्ट्रपति पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री पदक को भी किया गया सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल के माध्यम से देश की सभी एजेंसियों को मिल सकेगी अंतर्राष्ट्रीय सहायता। अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल को अंतर्राष्ट्रीय जांच को एक नए युग में ले जाने वाली शुरुआत कही। बोले, भारत की हर एजेंसी और राज्यों की पुलिस इस पोर्टल से इंटरपोल के साथ जुड़ जाएगी। सीएम विष्णुदेव साय ने बीजापुर आईडी ब्लास्ट में बलिदान देने वाले 8 डीआरजी जवानों को पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम ने शहीदों के परिवार से भी मुलाकात की। दंतेवाड़ा पहुंचे विष्णुदेव साय ने डीआरजी जवानों के ताबूत भी उठाए। डीआरजी जवानों के ताबूत को दिया कंधा। नक्सलियों के आईडी विस्फोट में जवानों ने दी है शहादत। नक्सलियों की कायराना हरकत पर बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव। नक्सलियों को इसका खामियाजा भुगतना होगा। बस्तर को नक्सल मुक्त करने का हमारा संकल्प और भी मजबूत हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में डीजीपी अशोक जुनेजा ने घटनास्थल का किया दौरा। सीआरपीएफ के आईजी राकेश अग्रवाल भी पहुंचे। बिहार, यूपी और दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 7.1 दर्ज हुई भूकंप की तीव्रता। बिहार के सीतामढ़ी, मोतिहारी, समस्तीपुर, दरभंगा, सिवान और मुजफ्फरनगर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। नागपुर में भी एचएमपीवी के 2 मरीज मिले। 7 साल के बच्चे और 14 साल के एक बच्चे की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एचएमपीवी वायरस को लेकर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर बोले, स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही सावधानियां बरतने के निर्देश दिए हैं, हम सभी को इसे अपनाने की जरूरत है। एचएमपीवी वायरस को लेकर बोले यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हम पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, सरकार हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से की मुलाकात। बीपीएससी री एग्जाम कराने के लिए दिया ज्ञापन। पटना में प्रशांत किशोर की तबियत बिगड़ी। प्रशांत किशोर ने घर पर भी अनशन जारी रखा।
महाराष्ट्र के फडणवीस कैबिनेट का फैसला 1 अप्रैल से राज्य की सभी गाड़ियों में फास्टैग अनिवार्य होगा। ओडिशा के कोणार्क पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर। प्रवासी भारतीय दिवस के अवसर पर सूर्य मंदिर पहुंचे। दुष्कर्म मामले में 2013 से जेल में बंद आसाराम को राहत। मेडिकल ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक दी अंतरिम जमानत। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को दिया निर्देश, अंतरिम जमानत के दौरान अपने अनुयायियों से नहीं मिलेंगे, सबूतों से भी छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। पटना के फुलवारी शरीफ में एफएसएल की टीम का दौरा। सोमवार को बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे 2 अपराधी, उसी की जांच के लिए गए। मुंबई के अंधेरी इलाके में बिल्डिंग की 11वीं और 12वीं मंजिल पर लगी आग। हादसे में बुजुर्ग की मौत, दमकल की 8 गाड़ियों ने पाया काबू। यूपी के फतेहपुर में मटर की बोरी से चोरी करता युवक सीसीटीवी में कैद। पुलिस ने जहानपुर के रहने वाले विकास को किया गिरफ्तार। पुलिस को विकास के पास से अवैध हथियार और जिंदा कारतूस भी मिली। मटर को बेचकर मिले 1100 रुपए भी किए जब्त। मुंबई में फायरिंग की वारदात से मची सनसनी। गोलीबारी में एक शख्स घायल। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। केस दर्ज कर मामले की जांच जारी। कानपुर में 4 मंजिल से कूदी 13 साल की लड़की। सुपर बाजार के मालिक पर घर में घुसकर छेड़खानी की कोशिश का आरोप है। अभिनेता अल्लू अर्जुन बेगमपेट के केआईएमएस अस्पताल पहुंचे। संध्या थिएटर भगदड़ में घायल श्री तेजस से भी की मुलाकात। महाकुंभ मेले के लिए तैयार हो रहे सबसे बड़े यज्ञ कुंड का भव्य नजारा आया सामने। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग को लेकर 1100 पुजारी महायज्ञ करेंगे। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिविर में बन रहा है यज्ञ कुंड। इस मंडप में है 324 कुंड और 9 शिखर। 1 माह तक प्रतिदिन 9 घंटे तक चलेगा महायज्ञ। यूपी के प्रयागराज में नगर निगम ने रथ यात्रा का आयोजन किया। स्वच्छता के प्रति जागरूक फैलाने के लिए किया रथ यात्रा। जम्मू कश्मीर के पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही बहाल करने के लिए हटाई जा रही बर्फ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में दिखी कोहरे की मोटी परत। कम विजिबिलिटी के चलते वाहनों की रफ्तार सुस्त। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में फ्रीजिंग पॉइंट के करीब पहुंचा टेम्परेचर। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया चाय का सहारा। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी, तापमान में भारी गिरावट। बर्फबारी की वजह से सफेद नजर आया पूरा इलाका। घरों और पेड़ों पर भी जमी बर्फ। दिल्ली के एम्स इलाके में छाई धुंध की चादर। शीतलहर के चलते टेम्परेचर में गिरावट से बड़ी ठंड। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में दिखी कोहरे की सफेद चादर। तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर का भी कहर जारी। दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर कोहरे की मोटी चादर। विजिबिलिटी कम होने के चलते धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। दिल्ली में कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कोहरे के चलते कई ट्रेनों में देरी। दिल्ली में गिरते पारे ने बढ़ाई ठंड। बांग्ला साहिब इलाके में ठंड से बचने के लिए लोगों ने रैन बसेरों में ली शरण। यूपी के अयोध्या में शीतलहर का कहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। यूपी के अयोध्या में घने कोहरे के चलते कई ट्रेनें रद्द। कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए। उत्तराखंड के हरिद्वार में शीतलहर का कहर। शहर के कई हिस्सों में छाया घना कोहरा। यूपी के आगरा में कोहरे की चादर में लिपटा ताजमहल। घने कोहरे के साथ शहर में शीतलहर। वाराणसी में टेम्परेचर में गिरावट के चलते बड़ी ठंड। शहर के कई हिस्सों में दिखी कोहरे की मोटी चादर। मुरादाबाद में तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए लोगों ने अलाव का सहारा लिया। चंडीगढ़ में टेम्परेचर में गिरावट के साथ शीतलहर जारी। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के जयपुर में टेम्परेचर में भारी गिरावट। बढ़ती ठंड से बचने के लिए लोगों ने लिया अलाव का सहारा। मुंबई के कोई इलाके में छाई घने कोहरे की परत। धुंध के चलते शहर के कई हिस्सों में विजिबिलिटी पर भी असर। ओडिशा के मयूरभंज में दिखा घना कोहरा। तापमान में गिरावट के चलते लोग ठंड से परेशान। तमिलनाडु के ऊटी में फ्रीजिंग पॉइंट पर आया पारा। लोगों की गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत। 213 करोड़ रुपए के जुर्माने के खिलाफ एनसीएलटी पहुंची मेटा। दिग्गज अमेरिकी कंपनी की याचिका पर सुनवाई 16 जनवरी को। जापानी रोबोटिक्स कंपनी जीजाई ने बनाया स्मार्ट स्टूल। चाय, पानी, नाश्ता सब कुछ स्टूल लाकर देगा। लकड़ी से सजे 6 मेटल पैरों के साथ रोबोट हुआ लॉन्च। सिगरेट की लत से छुटकारा दिलाने के लिए स्मार्ट वॉच ऐप लॉन्च। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के वैज्ञानिकों की नई टेक्नोलॉजी। चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर जल्द होगा फैसला। खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी जानकारी। लॉन्च हुई 2025 लैंड रोवर डिफेंडर एसयूवी। भारतीय बाजार में कीमत 1 करोड़ 39 लाख रुपए। देश में दिसंबर में घरेलू वेज थाली की कीमत 6% बढ़कर 31 रुपए 60 पैसे हुई। नॉन वेज थाली पर सालाना आधार पर 12% महंगी। देश में साल 2024 में खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री 9.1% बढ़ी। 2 करोड़ 61 लाख यूनिट बिक्री। 2 पहिया, तिपहिया, यात्री वाहन और ट्रैक्टर में भी बिक्री में वृद्धि। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने किया इस्तीफे का ऐलान। मार्च में नए पीएम के चुनाव तक पद पर बने रहेंगे ट्रूडो ने पीएम के साथ पार्टी के नेता का पद भी छोड़ा। दोबारा चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान किया। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर बोले भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल। कहा, यहां हमने बहुत कुछ सीखा है।
ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड को बताया मुश्किल, कहा इस तरह के मुश्किल पिच पर पहले कभी नहीं खेला था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की लोकप्रियता पर बोले रवि शास्त्री और रिकी पॉन्टिंग, कहा यह प्रतिद्वंदिता के रूप में एशेज को पीछे छोड़ सकती है। साउथ अफ्रीका ने केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान को 10 विकेट से हराया, 2 मैचों की सीरीज पर 2-0 से किया कब्जा। साउथ अफ्रीका के रैन रिकल्टन को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड, मार्को यानसन बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। अफगानिस्तान ने जिम्बाब्वे को दूसरे टेस्ट में 72 रनों से हराया, 2 मैचों की सीरीज पर 1-0 से किया कब्जा।